ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, परमा एकादशी अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे परमा एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और परमा एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत धारण करके भगवान की पूजा करने से भक्तों को दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। और हाँ, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, धन प्राप्ति की हो या फिर संतान की प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, जीवन में अपार सफलता पाना चाहते हो या फिर मान सम्मान प्रतिष्ठा की कामना हो, मतलब किसी भी प्रकार का भौतिक सुख अगर आप पाना चाहते हैं तो परमा एकादशी का अगर आप व्रत धारण करते हैं या विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं तो निश्चित ही आपकी हर मनोकामना भगवान श्री विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। तो अधिक मास में आने वाली दोनों एकादशियां अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई हैं। वैसे भी 3 साल में एक बार आती है ये एकादशी, क्योंकि अधिक मास 3 साल में एक बार ही लगता है। तो इस एकादशी का अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करके संकल्प लेकर व्रत धारण कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत से भक्त हैं जो कि वर्ष भर की एकादशी नहीं कर पाते हैं। तब भी शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर आप वर्ष भर में कोई भी एकादशी नहीं करते हैं तो भी आप कुछ विशेष एकादशियां जैसे कि निर्जला एकादशी, देव उठनी एकादशी या फिर अधिक मास में आने वाली जो 2 एकादशी होती हैं, परमा एकादशी, पद्मिनी एकादशी, इन सभी एकादशियों का व्रत आप कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि अगर आप वर्ष भर में कुछ विशेष एकादशियों का व्रत भी करते हैं तब भी भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपकी हर प्रकार की कामना भी पूर्ण होती है और समस्त प्रकार के पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो आप चाहें तो इस एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं या फिर बिना व्रत किए भी भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करके और कुछ विशेष नियमों का पालन करके इस एकादशी का फल आप प्राप्त कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 11 अगस्त को सुबह 5:06 पर और समाप्त होगी 12 अगस्त को सुबह 6:31 पर। तो ऐसे में व्रत किस दिन करना चाहिए, किस दिन व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा? देखिए, एकादशी की तिथि 11 अगस्त को भी सूर्योदय काल में आपको प्राप्त होगी और 12 अगस्त को भी सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि रहेगी। लेकिन व्रत हमें करना है 12 अगस्त को, क्योंकि 12 अगस्त को द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रहेगा, जबकि 11 अगस्त को दशमी युक्त एकादशी का व्रत रहेगा। तो दशमी युक्त एकादशी भूल से भी नहीं करी जाती है, इसलिए 12 अगस्त 2023 यानी कि शनिवार के दिन परमा एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे और 11 अगस्त को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। तो मन में किसी भी प्रकार का संशय आपको नहीं रखना है। 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये बिल्कुल शुद्ध एकादशी है, द्वादशी युक्त एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है। दशमी युक्त एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए 11 अगस्त को एकादशी का व्रत नहीं किया जाएगा। और अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 12 अगस्त को सुबह 6:31 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 13 अगस्त को सुबह 8:20 पर। और एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में भी नहीं किया जाता है, हरिवासर की समाप्ति के बाद ही किया जाता है। और हरिवासर समाप्त हो रहा है 12 अगस्त को दोपहर में 12:59 पर। और अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हरिवासर क्या होता है, तो देखिए, हरिवासर होता है द्वादशी तिथि का प्रारंभ होने के बाद का 1/4 समय, मतलब लगभग 4 से 5 घंटे का समय होता है, जिसे कि हरिवासर कहा जाता है। और शास्त्रों के अनुसार हरिवासर में एकादशी व्रत का पारण करना पाप के समान माना गया है, इसलिए हरिवासर के बीतने के बाद ही हम अपना व्रत खोलते हैं। तो परमा एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 13 अगस्त को, यानी कि रविवार के दिन सुबह 6 बजे से सुबह 8:19 तक। और हाँ, इस बार पारण का बिल्कुल अच्छे से समय नोट करके रखिए, क्योंकि इस बार 8:20 पर सुबह के समय द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आप अपना व्रत अवश्य खोल लीजिए, क्योंकि उसके बाद अगर आप अपना व्रत खोलते हैं तो आपको आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान आपको जरूर रखना है। तो जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं, विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। दशमी तिथि के नियम का पालन आपको 11 अगस्त को करना है, 12 अगस्त को व्रत धारण करना है और 13 अगस्त को व्रत का पारण करना है।
3 दिनों तक का एकादशी का व्रत होता है, मतलब 3 दिन तक इस व्रत के नियम के पालन किए जाते हैं। दशमी को शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, व्रत का संकल्प ले लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। और हाँ, भगवान सूर्यदेव को जल आप पूजा करने से पहले भी दे सकते हैं, चाहे तो पूजा के बाद भी दे सकते हैं। तो विधि विधान से आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले फल उन्हें अर्पित करें। जो भी ऋतु फल आपके पास उपलब्ध हो, जो भी मिठाइयाँ उपलब्ध हो या जो भी चीज़ आप भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, श्रद्धा भाव से तुलसी के पत्ते के साथ भगवान श्री विष्णु को अर्पित कीजिए। तुलसी का पत्ता आज नहीं तोड़ा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो दशमी तिथि के दिन यानी कि 11 अगस्त को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए और 12 अगस्त को पूजा में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं अर्पित करना है, लेकिन दीप दान जरूर करना है। और हाँ, एकादशी शनिवार के दिन है, तो इस दिन आपको पीपल की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। एकादशी के दिन पीपल की पूजा करने से लक्ष्मी नारायण की कृपा आपको संयुक्त रूप से प्राप्त होती है। इसलिए घर के आसपास कहीं भी पीपल का वृक्ष है तो वहां जाकर आप दीपदान कर सकते हैं, सुबह जल अर्पित कर सकते हैं और पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं। तो अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। पीपल का वृक्ष नहीं है तो क्या करें, तब कोई बात नहीं। आपके घर में अगर तुलसी है या केले का पौधा है, आंवले का पौधा है, तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। घर के आसपास कहीं पर भी विष्णु मंदिर है या शिव का मंदिर है तो वहाँ जाकर दीपदान कर सकते हैं। शिवालय है तो आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। विधि विधान से भगवान शिव की पूजा भी एकादशी के दिन आपको उसी प्रकार से करनी है जिस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की करनी है। क्योंकि सावन के महीने में अधिक मास लग रहा है, तो भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की कृपा आपको संयुक्त रूप से प्राप्त हो, इसके लिए दोनों की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। और हाँ, जो भक्त व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी इसी प्रकार से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, सूर्यदेव को जल अर्पित करना, घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ जाकर भगवान शिव की आराधना करें, विष्णु की आराधना करें। इसके साथ ही अगर पीपल का वृक्ष है आसपास तो पीपल के वृक्ष की भी विधि विधान से पूजा करें, जल अर्पित करें, दीपदान करें। नियम आपको सारे वही करने हैं। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि भोजन आपका सात्विक होना चाहिए, मतलब बिना लहसुन प्याज का भोजन आपको आज करना है और पूरे दिन भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करना है। एक और चीज़ जो सबको करनी है, बिल्कुल आप व्रत करते हैं तो भी कर सकते हैं, व्रत नहीं करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, मतलब करना ही चाहिए हर किसी को, क्योंकि अधिक मास का समय है। इस समय में दीपदान और कोई भी वस्तु का दान अगर आप करते हैं तो उसका कोटि गुना फल आपको प्राप्त होता है। और अधिक मास की ये अंतिम एकादशी है, दूसरी एकादशी है। इसके बाद फिर आपको 3 वर्ष बाद ही इस प्रकार का मौका मिलेगा कि आप इतना लाभ प्राप्त कर सकें। तो इस समय में आपको कुछ चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए जो कि 33 की संख्या में हो। अब दान किस चीज़ का करें, तो देखिए, इस समय में आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। बहुत आसान है कि आप कोई फल का दान करें और ये लाभकारी भी बहुत होता है। फलों का दान करने से सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। अपार धन संपदा की प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, तो फलों का दान एकादशी पर जरूर करना चाहिए। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी फलों का दान कर सकते हैं। चाहे तो अलग अलग फल मिलाकर 33 कर लीजिए और ये सभी फल आप दान कर सकते हैं। दान किस प्रकार से आपको करना है, सबसे पहले जब आप सुबह भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे या फिर शाम को करेंगे, मतलब सुबह या शाम किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। फिर उसके बाद भगवान के सामने एक बड़ा सा पात्र रख दीजिए। फल इत्यादि पहले से धोकर रखिए अपने पास, गंगा जल का छिड़काव फल पर कर लीजिए। फिर एक एक करके सारे फल भगवान को अर्पित करते जाइए, एक एक मंत्र के द्वारा। जैसे एक फल अपने हाथ में लीजिए, भगवान श्री विष्णु का कोई भी मंत्र बोलिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और एक फल अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद फिर से एक फल अपने हाथ में ले लीजिए, भगवान के किसी भी मंत्र का जप कीजिए और एक फल भगवान को अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु के 33 नामों के द्वारा या फिर 33 मंत्रों के द्वारा एक एक करके आपको फल अर्पित करना है। आप चाहें तो एक ही मंत्र हर बार बोल सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसी मंत्र के द्वारा सारे फल अर्पित कर सकते हैं। जब आप सभी फल अर्पित कर देते हैं तो इसके ऊपर तुलसी का एक पत्ता रख दीजिए, या फिर तुलसी के 3 पत्ते के जो गुच्छे होते हैं, तुलसी दल, आप वो भी रख सकते हैं। तुलसी पत्र के बिना भगवान को भोग नहीं लगता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हाँ, इसके बाद एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर और एक मिश्री का दाना रखकर मीठा पान बनाकर और भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर दीजिए। मुख शुद्धि के लिए पान अत्यंत आवश्यक होता है। आप चाहें तो 33 पान भी भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर सकते हैं, ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। फिर उसी प्रकार से आपको 33 पान भी अर्पित करने हैं
एक एक करके भगवान श्री विष्णु के मंत्रों द्वारा पान के पत्ते भी मतलब मीठा पान भी अर्पित कर सकते हैं। तो आप चाहें तो 33 पान भी अर्पित कर सकते हैं या फिर एक पान का पत्ता भी अर्पित कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके बाद आपको क्या करना है, 33 सिक्के लेने हैं। सिक्के मतलब 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के जो सिक्के होते हैं उनको आपको 33 की संख्या में लेना है। देखिए 10 रुपये का भी सिक्का हो तो वो एक ही गिना जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए आप अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो 1-1 रुपये के 33 सिक्के ले लीजिए या फिर अगर आपको नहीं मिल पाते हैं 1-1 के 33 तो मिक्स कर लीजिए, कोई 1 रुपये का, कोई 2 रुपये का, 5 रुपये का, इस प्रकार से करके और आप 33 सिक्के ले लीजिए। फिर भगवान श्री विष्णु के सामने जहाँ पर आपने भोग इत्यादि अर्पित किया है, जैसे कि जो फल अर्पित किए, पान का पत्ता अर्पित किया, वहीं पर आपको एक एक करके सिक्के भी अर्पित करने हैं। तो 33 सिक्के एक एक करके भगवान श्री विष्णु के नाम का जप करते हुए अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको ये सारी सामग्री अर्पित करनी है भगवान को। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि पूजा पूर्ण करने के बाद, आरती करने के बाद ये सामग्री आप चाहें तो किसी एक जगह भी दान कर सकते हैं, मतलब किसी एक व्यक्ति को भी आप दे सकते हैं। चाहे तो प्रसाद स्वरूप सबको आप बांट सकते हैं, मतलब जितने भी लोग आपको मिल जाए सबको आप दे सकते हैं। मतलब फल तो आप इसी प्रकार से सबको दे सकते हैं जैसे भी आप देना चाहें। इसी प्रकार से आप चाहें तो पान के पत्ते भी अलग अलग लोगों को बांट सकते हैं या फिर किसी एक जगह ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन पैसे कभी भी किसी को इस प्रकार से नहीं दिए जाते हैं। पैसे का दान हमेशा सोच समझ कर ही किया जाता है। धन का दान कभी भी किसी सुपात्र को ही देना चाहिए। तो आप या तो पैसा किसी ब्राह्मण को दान कीजिए जो कि कर्मकांड, पूजा पाठ इत्यादि करते हो, और या फिर आप मंदिर आपके घर के आसपास हो तो दान पेटी में ले जाकर डाल दीजिए। वो ईश्वरीय कार्य में लग जाता है जिसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। और अब एक और चीज़ आप सुन लीजिए, जैसे कि अगर आप एकादशी के दिन पूजा आराधना कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये सभी चीज़ें एकादशी के दिन ही आप दान करें। आप चाहें तो द्वादशी तिथि के दिन जब आप सुबह पारण करेंगे, अपना व्रत खोलते हैं या फिर व्रत नहीं भी कर रहे हैं आप, तो आप चाहें तो द्वादशी के दिन भी दान कर सकते हैं। जैसे कि सुबह जो हम भोजन की सामग्री का दान करते हैं उसी के साथ इन सामग्रियों का भी दान कर सकते हैं। तो दान अपने हिसाब से आप देख लीजिए। एकादशी के दिन फलों का दान किया जाता है, द्वादशी के दिन अन्न का दान किया जाता है। लेकिन अन्न और फल, इन दोनों चीज़ों का दान आप द्वादशी के दिन कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो 33 की संख्या में इन तीनों वस्तुओं का दान आपको एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। ये कोई बहुत महंगी वस्तुएं नहीं हैं। आप चाहें तो कोई एक भी फल ले सकते हैं, जैसे कि कोई एक ही फल 33 की संख्या में ले लीजिए। जैसे कि आप केले खरीद लीजिए 33 केले, या फिर कोई भी फल आप चाहें तो एक भी फल 33 की संख्या में लेकर उसी को आप दान कर सकते हैं। चाहे तो अलग अलग फल मिलाकर भी 33 पूरे कर सकते हैं। एक और चीज़, भक्त पूछते हैं कि क्या हम 33 से अधिक संख्या में चीज़ों का दान कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 33 जो चीज़ें हम दान करते हैं ये मिनिमम संख्या बताई गई है कि अधिक मास में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी चीज़ का दान 33 की संख्या में ज़रूर कर देना चाहिए। कम से कम एक बार तो ज़रूर कर दें। वैसे आप चाहें तो हर रोज़ 33 चीज़ों का दान कर सकते हैं। मतलब देखिए 33 की संख्या कम से कम होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। और अगर आप अधिक दान करना चाहते हैं तो फिर जितना भी दान करते हैं उतना ही श्रेष्ठ होगा। क्योंकि देखिए दान तो हम जितना करें उतना ही श्रेष्ठ होता है। सामर्थ्य में रहकर अपनी इच्छा के अनुसार और खुशी खुशी, मतलब जिस चीज़ को आप दान कर देते हैं उसके बारे में कोई पछतावा ना हो, इस प्रकार का दान आप अगर करते हैं तो ये दान आपके लिए श्रेष्ठ फल देने वाला माना गया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी ज़रूर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।